नमस्कार दोस्तों हर कोई महादेव से कुछ न कुछ मांगता है। कोई धन की इच्छा करता है, कोई मन की शांति, कोई प्रेम की आस लगाता है, तो कोई रोग से मुक्ति मांगता है। लेकिन दोस्तों एक सवाल है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि मांगने से पहले कुछ देना भी होता है? क्या भगवान शिव जो संहारक भी है और कल्याणकारी भी, सिर्फ मांगने पर ही सब कुछ दे देते हैं, या फिर उनकी कृपा पाने के लिए हमें पहले कुछ समर्पित करना चाहिए? यही जानने के लिए आज की ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बात सिर्फ पूजा की नहीं है, बात है भाव की, समर्पण की और अपने अंदर झांकने की। दोस्तों महादेव को यूं ही भोलेनाथ नहीं कहा जाता, वो देवों के देव हैं। त्रिदेवों में एकमात्र ऐसे देवता जिन्हें ना सोना चाहिए, ना चांदी, ना रथ, ना महल। उन्हें चाहिए सिर्फ एक चीज़, आपकी सच्ची भावना। महादेव ना ही किसी दिखावे में विश्वास करते हैं, ना ही आपके कपड़े देखते हैं, ना आपकी जात, ना कुल। वो तो केवल आपके मन की सच्चाई और श्रद्धा की गहराई को देखते हैं। इसीलिए उन्हें वैरागी भी कहा जाता है। जो शमशान में रहते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, क्योंकि उन्हें सांसारिक चमक दमक से कोई लेना देना नहीं। वे प्रसन्न होते हैं उस पर जो खुद को बदलने के लिए तैयार हो, जो अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ने को तैयार हो। महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोई महंगे चढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है एक सच्चे दिल की। दोस्तों कभी सोचा है कि हम भगवान के सामने जाकर हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि हे भोलेनाथ मुझे ये दे दो, वो दे दो, नौकरी, पैसा, प्यार, सुख, सफलता। लेकिन क्या हमने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि हे महादेव मैं आपको क्या दे सकता हूँ? सोचिए, अगर कोई इंसान आपसे बार बार कुछ मांगे, हर बार कुछ ले जाए, लेकिन बदले में कभी कुछ न दे, तो क्या वो रिश्ता सच्चा लगेगा? रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ लेना नहीं, देना भी ज़रूरी होता है। और यही बात भगवान शिव पर भी लागू होती है। महादेव कोई व्यापारी नहीं है जो लेन देन के हिसाब से कृपा करें। वो तो भावना से जुड़े हैं। लेकिन भावना सिर्फ मांगने में नहीं होती, भावना होती है समर्पण में, सेवा में, खुद को बदलने में। इसीलिए सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलता, मांगने से पहले देना सीखो, क्योंकि शिव वही देते हैं जो खुद को उनके चरणों में छोड़ देता है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि अगर मांगने से पहले कुछ देना है तो आखिर महादेव को क्या दिया जाए? क्या उन्हें सोना, चांदी, गहने, फूल, मिठाई यही सब चाहिए? इसका उत्तर है नहीं। महादेव वो देवता है जो शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, नाग को गले लगाते हैं। उन्हें भौतिक चीज़ों की कोई इच्छा नहीं होती। उन्हें चाहिए आपका मन, आपका भाव और आपका आत्म परिवर्तन। तो आइए जानते हैं कि महादेव को सच में क्या समर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है अपना अहंकार, यानी कि ईगो। सबसे पहला और ज़रूरी समर्पण अपने मैं को त्याग देना। जब तक हम मैंने किया, मेरा है, मैं ही जानता हूँ जैसे भाव में जिएंगे, शिव का सच्चा स्पर्श नहीं पा सकते, क्योंकि शिव मैं नहीं, हम में विश्वास रखते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों अपने नकारात्मक विचार, यानी कि नेगेटिव थॉट्स। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, ये सब शिव को प्रिय नहीं है। अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो अपने मन की गंदगी उनके चरणों में छोड़ाइए। महादेव इसे ग्रहण करके आपको अंदर से साफ कर देंगे। तीसरी चीज़ है अपनी श्रद्धा और विश्वास। शिव सिर्फ उस पर कृपा करते हैं जो बिना शक, बिना शर्त उन पर विश्वास करता है। श्रद्धा का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि ये विश्वास कि जो हो रहा है वो उनकी कृपा से ही हो रहा है। और दोस्तों चौथी चीज़ है अपना समय और मन। महादेव को घंटों पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कुछ क्षणों का सच्चा ध्यान। हर रोज़ 5 मिनट भी अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करें तो वही शिव के लिए सबसे बड़ा उपहार है। और दोस्तों पांचवी चीज़ है अपने कर्मों का सुधार। महादेव तब प्रसन्न होते हैं जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, जब आप किसी रोते को हंसाते हैं, जब आप अपने काम से किसी और का भला करते हैं। और यही असली चढ़ावा है शिव के लिए। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो साथ में अपने अंदर के दोष भी चढ़ाइए, क्योंकि भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है आपकी सच्ची कोशिश खुद को बदलने की। दोस्तों शिव पुराण हो या महाभारत, हर ग्रंथ में एक बात साफ साफ दिखाई देती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ मांगना नहीं, बलिदान, श्रद्धा और समर्पण जरूरी होता है। आइए कुछ ऐसे पौराणिक उदाहरणों को याद करते हैं जहाँ भक्तों ने मांगने से पहले कुछ अपना समर्पित किया। सबसे पहले बात करते हैं रावण की, जिसने अपना सिर चढ़ा दिया। रावण शिव का परम भक्त था। उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। जब कोई फल नहीं मिला तो उसने एक एक करके अपने 10 सिर काटकर चढ़ा दिए शिवलिंग पर, और जब अंतिम सिर बचा तभी महादेव प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। इससे साफ है
शिव भाव देखते हैं और साहसिक समर्पण को स्वीकार करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कण्णप्पा की, जिसने अपनी आंखें दे दी। कण्णप्पा एक वनवासी था, पढ़ा लिखा नहीं, वेद मंत्र नहीं जानता था, लेकिन उसका शिव के प्रति प्रेम निर्मल और निष्कलंक था। एक दिन उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है, तो उसने बिना सोचे अपनी एक आंख निकाल कर चढ़ा दी। जब दूसरी आंख से भी रक्त बहा तो वो दूसरी आंख भी देने चला, और तभी महादेव स्वयं प्रकट हुए और उसे परम भक्ति का प्रतीक बना दिया। तो दोस्तों शिव को शब्दों की नहीं, सच्ची भक्ति की जरूरत होती है। अब बात करते हैं दोस्तों अर्जुन की, जिसने आत्मनियंत्रण और तप किया। महाभारत में अर्जुन ने पिनाक धनुष प्राप्त करने के लिए घोर वनवास में शिव की तपस्या की। वो तप केवल शरीर से नहीं, मन से भी किया गया त्याग था, और जब उसकी परीक्षा ली गई तब भी उसने अहंकार नहीं दिखाया। महादेव ने स्वयं उसे दर्शन दिए और पिनाक का आशीर्वाद प्रदान किया। तो दोस्तों शिव उन्हें चुनते हैं जो परीक्षा में खरे उतरते हैं। तो दोस्तों चाहे वो रावण का साहस हो, कण्णप्पा की मासूम भक्ति या अर्जुन का तप और आत्मनियंत्रण, हर कहानी यही कहती है कि शिव मांगने से पहले आपकी भावना और समर्पण को परखते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आज के दौर में न तो हम रावण की तरह सिर चढ़ा सकते हैं, ना कण्णप्पा की तरह आंखें, और ना अर्जुन की तरह वन में तप कर सकते हैं, तो क्या हम शिव को कुछ नहीं दे सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी हम बहुत कुछ दे सकते हैं जो दिखता नहीं पर शिव को सबसे प्रिय होता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है समय। सिर्फ 5 मिनट का भी ध्यान। आज के भागदौड़ भरे जीवन में अगर आप दिन के सिर्फ 5 मिनट ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हैं, शांत बैठकर बस उनका नाम लेते हैं, तो वही समय आपके जीवन का सबसे पवित्र दान बन जाता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों नियत, यानी कि सच्चे मन से काम करना। आपका काम कैसा भी हो, ऑफिस, दुकान, खेत, घर, अगर आप ईमानदारी से किसी को धोखा दिए बिना श्रद्धा से काम करते हैं तो वही कर्म महादेव को अर्पित हो जाता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों सेवा, बिना स्वार्थ किसी की मदद करना। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं बिना दिखावे, बिना प्रचार, तो वो कार्य शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। चुपचाप किसी को मुस्कुराने की वजह देना, वही असली भक्ति है। चौथी चीज़ है दोस्तों विचार, अपने मन को साफ रखना। ईर्ष्या, क्रोध, जलन जैसे भावों को हर दिन थोड़ा थोड़ा कम करना, और दया, क्षमा और करुणा जैसे भावों को बढ़ाना, यही वो पुष्प है जो शिव को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। और दोस्तों पांचवी चीज़ है ध्यान, दूसरों की नहीं, अपनी कमियों पर। हम हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं, पर शिव से जुड़ने का पहला कदम है अपने अंदर झांकना, अपने दोषों को पहचानना और सुधारना। यही सच्चा समर्पण है। तो दोस्तों अगली बार जब आप मंदिर जाएं या घर में दीप जलाएं तो सिर्फ मांगिए मत, एक पल रुकिए, सोचिए कि क्या मैं शिव को आज कुछ दे सकता हूं। तो दोस्तों अगली बार जब आप महादेव से कुछ मांगने जाएं तो सिर्फ लिस्ट लेकर मत जाइए, एक पल रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए कि मैं उन्हें क्या दे रहा हूँ। क्या मैं उन्हें अपना समय दे रहा हूँ? क्या मैं अपने बुरे विचार छोड़ रहा हूँ? क्या मैं उनके बताए मार्ग पर चल रहा हूँ? शिव कुछ नहीं मांगते, बस एक सच्चा मन, एक सच्चा भाव और एक सच्ची कोशिश। अगर आपके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं तो यकीन मानिए भोलेनाथ आपको देने से पहले सोचेंगे भी नहीं, वो खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। और अगर आप सच में उन्हें पुकारना चाहते हैं तो बस मन की गहराई से एक मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय। इस 5 अक्षरों में पूरी सृष्टि का सार छिपा है। ना कोई दिखावा, ना कोई शर्त, सिर्फ समर्पण। तो दोस्तों अगर आज की इस वीडियो ने आपके मन में कोई एक बात बैठा दी हो, अगर आपने भी एक बार सोचा हो कि महादेव से मांगने से पहले कुछ देना चाहिए, तो बस कमेंट बॉक्स में दिल से लिखिए हर हर महादेव। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपकी तरफ से भोलेनाथ को एक भावपूर्ण प्रणाम होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस समय जीवन में किसी चीज़ की तलाश में है। शायद इस वीडियो के माध्यम से उसकी भी शिव से मुलाकात हो जाए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रोचक, गहराई से जुड़े और भावना से भरी बातें जानना चाहते हैं तो ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ बात होती है ज्ञान की, लेकिन आत्मा के स्पर्श के साथ। धन्यवाद।